पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। नया अभिषेक के लिए और नया दिन में शुरुआत में ऐसे अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु का वचन हमारे अंदर गूंजना, ऐसे हमारे अंदर बैठना चाहिए और वचन हमें संचालित करना चाहिए। क्योंकि सुबह उठने के समय क्या विचार हम में और हमारे मन में, हमारे बुद्धि और हमारे हृदय में हमें लीड करते हैं। प्रिय मित्रों, एक सुंदर वचन है स्तोत्र ग्रंथ 119 119 में पद संख्या 71। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया है। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया है, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा है। मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा है। प्रिय मित्रों, जीवन में मुसीबतों के समय, मुश्किलों के समय हमको ये आत्मा का अभिषेक नहीं है तो हम जल्दी से जल्दी क्यों ऐसे हुआ है, हमारे ईश्वर वो डेड मतलब जीवित नहीं है, वो मर गए हैं, जीवंत नहीं, ऐसे सोचते हैं। वो प्रभु को कान नहीं, सुन नहीं सकते हैं। गंगा ऐसे गूंगापन, गहरा ऐसे गूंगा बहरा, ऐसे लोग जैसे हमारे ईश्वर को ओ ऐसे नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं और नहीं बात करते हैं, ऐसे चुप रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर इतने जाल में फंस जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए ये सुंदर वचन है हमारे ईश्वर के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से जुड़ने के लिए। संतों का जीवन इतने मुश्किलदायक मुसीबतें वो सहते हैं, लेकिन लोग ये समय अपने दुख के बारे में नहीं, आत्माओं को बचाने के लिए और ईश्वर को प्यार करने के लिए कैसे हम यीशु को दूसरों के आगे, दूसरों के लिए ऐसे प्रार्थना करना, दूसरों के जीवन में अनुग्रह का स्रोत बनना, ऐसे सोचते हैं। कितने पत्नी लोग ऐसे सोचते हैं, पति ऐसे शादी के बाद पहले इतना अच्छा था, लेकिन शादी के बाद पहले दिन में इतने प्यार था, लेकिन बाद में ओ पति के घर में, ससुराल घर में, ससुराल। प्रिय मित्रों, ऐसे ये शादी के बाद समस्याएं बहुत, ऐसे एक एक इंसान सोचते हैं पति होगा, पत्नी होगा, बच्चे होगा और अधिकारी होगा और शरीर में, और अचानक बीमारी आया, अचानक ऐसे दुर्घटना आया और हम बहुत प्रार्थना करते हुए भी हमको उत्तर नहीं मिलता है। दुख का जीवन है, विपत्ति है। इसलिए दाऊद ने कहा अपमानित हुआ, अच्छा हुआ कि मुझे अपमान निंदा। प्रिय मित्रों, आज मैं ऐसे सोचने से जो परिस्थिति, दुख का परिस्थिति है, जो संकट का परिस्थिति, मतलब हमारे अपने पापा और मम्मी होगा हमको दुख का कारण बन गए हैं, अपने भाई होगा, बहन होगा, हमको दुख का कारण बन गए हैं। ऐसे स्थिति में प्रिय मित्रों, एक बात हम भूल रहे, हमको ध्यान, ऐसे ज्ञान प्रज्ञा देने वाला, शक्ति देने वाला को भूल जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अपमान और निंदा, इसलिए जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर ने उसकी सभी बातों में कल्याण के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए अच्छा हुआ हम बोरबो ऐसे ये समस्याओं के बीच में वह हम एक प्रज्ञा और ज्ञान, एक ईश्वर का रहस्य हमको समझ जाने के लिए ईश्वर वह हम खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु के नाम कितने शक्ति है, वो नाम, यीशु नाम पर विश्वास करने के लिए संत पौलुस ने कहा है। लेकिन संत पौलुस ये अच्छा सुंदर वचन हमको देने के लिए कारागृह में पौलुस और सीलस, हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं 25 लेकर वचन में, वो जेल में इतना
कठिन अत्याचार वो सहते हैं, क्यों ऐसे अत्याचार हम सहते हैं? इसलिए प्रिय मित्रों, आज के जीवन में ऐसे हम समझना है, ये ज़्यादा दुख में, निराशा में, डर में नहीं, वो प्रभु का उपस्थिति, ये कारागृह में भी प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट किया, और ये कारागृह के बीच में प्रभु को ऐसे महत्व देते हुए, वर्णन करते हुए, गीत गाते हुए आराधना किया है। प्रिय मित्रों, वहाँ हमको वचन हमको मिला। इसलिए जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में दुख के समय, परेशानियों के समय हमको ज़्यादा अभिषेक मिलता है, ज़्यादा अनुग्रह, सीक्रेट्स, रहस्य प्रभु हमें बताते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सुख शांति में जो ऐसे बहुत बड़ा मालिक है, बहुत बड़ा सुख है उसके जीवन में, ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन उस संत बनने के लिए ऐसे एक योग्यता नहीं है। संत बनने के लिए संत का योग्यता ऐसा नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज ये गहराई में चलना, ये विपत्ति के गहराई में हम चलने के समय बड़े बड़े ये पवित्रता का और बड़े बड़े महिमा, चिन्ह चमत्कार का, आशीष का एक रास्ता प्रभु हमारे आगे ऐसे खुला कर रखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे विश्वास कहाँ पर रखा है, किस पर हमारा प्रतीक्षा है, हमारा भरोसा कहाँ पर है, ये हम सोचना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये जो बात, जो घटनाएं मेरे जीवन में कल्याण के लिए, प्रभु जो कुछ करते हैं कल्याण के लिए, वो प्यार से करते हैं। जो कार्य करते हैं वो प्यार से करते हैं, और जो कार्य वो करते हैं वो कल्याण के लिए। इसलिए हमारे जीवन आज ये वचन में पूरा विश्वास करके, अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। प्रिय मित्रों, इसलिए ये जीवन के दुख के घड़ी में, परेशानियों के घड़ी में शायद हम सोचेगा, हम ऐसे हमारे डाउट, जॉन द बैप्टिस्ट ऐसे बैप्टिस्ट इतना शक्ति से स्वीकार किया यीशु को, लेकिन जब कारागृह में, बंदी गृह में उसे डाला, उसके अंदर हेरोद ऐसे इतने कठिन कठोर मन उसे जेल में डाला है। हेरोद का मन कितना कठिन है उस समय। क्यों यीशु बचाने के लिए, ईश्वर दयालु ईश्वर क्यों नहीं बचाया है? हमारे अंदर डाउट आएगा। प्रिय मित्रों, यहाँ ऐसे पहले हम बोला था कनानी स्त्री के बारे में, यीशु उसके बारे में क्या कहा? वो बड़ा दुख का, मतलब उसके घर में ऐसे एक अपतूत ग्रस्त उसके बेटी के ऊपर ऐसे बेटी के ऊपर अधिकार पाया है, शैतान की दुष्ट आत्मा के वशीभूत होकर। ऐसे दुष्ट आत्मा द्वारा ये घर में कितने प्रॉब्लम है। प्रिय मित्रों, हम ये समय, दुख का ये समय, बीमारी का समय, संकट का समय, प्रभु निशब्द ऐसे चुप रहे है, साइलेंट है, ऐसे नहीं सोचो। वो स्त्री के बारे में प्रभु ने कहा, आपका विश्वास बड़ा है, ग्रेट इज योर फेथ। मतलब वो गहराई में, दुख के ये गहराई में चलते हैं, ये दुख संकट के बीच में चलते हुए वो क्या किया है? ओवरकम, मतलब उसको पार करके, हमारे बुद्धि से परे है। इट इज मोर देन आवर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए प्रिय मित्रों, वो स्त्री के बारे में दुख का, ये संकट का, परेशानी का, ये ऐसे शैतान के ये अधीनता में वो घर, लेकिन वो स्त्री ने विश्वास नहीं छोड़ किया,
वो विश्वास यीशु पर वो स्वीकार किया, और कितने उसका जीवन में ये यीशु द्वारा मतलब चंगाई और छुटकारा मिलना है, वो विश्वास किया। ये गहराई में, दुख के गहराई में गया, इसलिए प्रभु ने उसका विश्वास गहरा है और उसका विश्वास बड़ा है, प्रभु ने कहा है। इसलिए आज ये अवसर हम नष्ट नहीं करना, हम आए वचन ऐसे स्वीकार करेंगे, ये वचन इसलिए हम मिलजुल कर स्वीकार करके आराधना हम करेंगे। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। इसलिए आज ऐसे जन्म से लेकर अभी तक जो जो घाव, जो जो दुख, जो जो परेशानियां हम में है, हम बोलना है अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन सीखने के लिए, वचन अर्थ समझने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से संपन्न होने के लिए प्रभु हमें संचालित करते, इसलिए क्लेश सहना पड़ेगा। इसलिए दूसरों द्वारा दुख ऐसे दुख नहीं है, आत्मा का अभिषेक है। इसलिए क्षमा करो, प्यार करो, ईश्वर से धन्यवाद करो। हम ईश्वर के आगे ऐसे जुड़ेंगे, ईश्वर से हम अभिषेक प्राप्त करेंगे। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह की आराधना, आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 ओ हाले। सारे दुखों में, संकट में, परेशानियों में प्रभु है, प्रभु का ज्ञान है, प्रभु का आशीष है। जाल से प्रभु, बंधनों से प्रभु हमें बचाइए, जाल से छुड़ाइए। प्रभु हमको छुटकारा दे, अभिषेक दे प्रभु, प्रभु स्पर्श कीजिए, आत्मा से भर दे प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए वचन स्वीकार करेंगे, इसलिए विश्वास करेंगे। प्रभु अलग नहीं है, दूर नहीं है, वो मेरे पास है,
इसलिए मैं दुख के समय ज्ञान, प्रभु से वरदान, प्रभु से शक्ति मैं आपसे मांगता हूं। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय मित्रों, जीवंत रोटी, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी, स्वर्ग दूतों का भोजन, स्वर्ग का रोटी हमारे आगे है। मतलब विपत्ति प्रभु हमसे दूर, विपत्ति में प्रभु दूर नहीं है। हमको विपत्ति आने के लिए प्रभु परमिशन भी देता है। मतलब वो हम सीखना है, वचन सीखना है, विश्वास में बढ़ना है और शैतान के ताकतों से, जाल से, ये संसारिकता से हम बच जाना है, अलग रहना है, ईश्वर का प्यार में जोड़ना है। इसलिए हमारे आगे इतना उदाहरण है। कनानी स्त्री के बारे में हम बोला है। वो स्त्री गैर यहूदी, उसके घर में उसका बेटी का प्रॉब्लम, शैतान का अधीनता में, ऐसे एक घर में प्रभु का आशीष है। लेकिन वो स्त्री के बारे में प्रभु ने कहा, ये विपत्ति आने से आपको ज्ञान मिला है। संत पौलुस और सीलास के उदाहरण हम बोला, वे दोनों अत्याचार सहते हुए जेल में, वो रात में वो दुख और निराशा में, डर में, दुख संकट में नहीं, वो ज्ञान उसको मिला है। प्रार्थना करते हैं, हम रहकर स्तुति और आराधना प्रार्थना करते, सभी लोग उसके साथ जुड़ने शुरू किया। बाद में वो कारागृह का, जेल का अधिकारी भी प्रभु का नाम विश्वास किया, वो नाम स्वीकार किया और बपतिस्मा ग्रहण के हौसले वो घर में पूरा आनंद भर गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आनंद भरने के लिए, शांति भरने के लिए, संकट दूर करने के लिए, बंधन से छुटकारा के लिए ये बात है, वचन सीखना है। और वचन सीखने के लिए ज्यादा विपत्ति के समय ज्यादा से ज्यादा प्रभु रहस्य समझ जाते हैं। इसलिए और एक बार भी समर्पण करें। बुद्धि कितने निराशा का बात बुद्धि के अंदर, हृदय के अंदर, मन के अंदर ऐसे पाप का, निराशा का, ये सब अभी दूर कर दे। पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, आशीष से भर दे, आत्मा से भर दे। हम सिर झुकाकर प्रभु के ये प्यार को हम विश्वास करें, भरोसा नहीं छोड़े, प्रतीक्षा करते रहे। हम सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो,
सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।